दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है अंग्रेजी सीखते हुए और फिर भी अंग्रेजी बोलना नहीं आया है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको तरीका पता होना चाहिए कि इंग्लिश को सीखा कैसे जाता है। हेलो गाइस, व्हाट्सअप। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अंग्रेजी के 5 ऐसे नियम जिनके जरिए आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला नियम, डोंट स्टडी ग्रामर टू मच, यानी कि आपको ग्रामर को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्योंकि जब आप ग्रामर ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा सोचते हैं, आप स्ट्रक्चर के बारे में सोच रहे होते हैं और जिससे आपकी इंग्लिश स्लो हो जाती है। एक कारण और भी है कि मैंने अपनी क्लास में खुद देखा है कि कई बच्चे मुझसे इंग्लिश सीख के गए जिनको मैंने इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल नहीं सिखाई, जिनको मैंने डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है। उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं बनिस्बत उनकी जो अच्छे टीचर हैं, अच्छी ग्रामर जानते हैं, लेकिन वो एक इंग्लिश का सेंटेंस सही नहीं बना पाते हैं। और कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि दोस्तों कुछ लोग इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं या हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अंग्रेजी को बोलना सीखते हैं, जो कि गलत है। जब आप ट्रांसलेट करते हैं उस वक्त पे आप ट्रांसलेशन के नियम जो है सोच रहे होते हैं और इससे आपकी इंग्लिश स्लो हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। चलिए अब अगला नियम पढ़ते हैं। अगला नियम है लर्न इन स्टडी फ्रेजेस, यानी कि आपको वर्ड नहीं सीखना है, आपको फ्रेज सीखनी है। फ्रेज यानी कि आपको जो बने बनाए स्ट्रक्चर होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, वो सीखने हैं। दोस्तों, मैंने ऐसे टीचरों को देखा है जिनको 10,000 20,000 वर्ड याद हैं लेकिन एक सेंटेंस ढंग से नहीं बोल पाते हैं। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको सिर्फ 1,500-2 हज़ार वर्ड याद है और बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। उसका कारण यही है कि वो फ्रेजेस सीखते हैं और सेंटेंस सीखते हैं। अगर आपको 1,000 वर्ड आते हैं तो आपसे एक सेंटेंस ढंग से नहीं बना पाएंगे, एक सेंटेंस सही से नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर आपने एक सेंटेंस अच्छे से याद कर लिया तो आप कई 100 सेंटेंस, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। उसका मैं एक लाइव डेमो देके दिखाता हूं। एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं, अपनी कॉपी में लिख ले अगर आपके पास कॉपी पेन है। इट इज नो यूज लर्निंग इंग्लिश। इट इज नो यूज, ये आपको रिपीट करना है। इट इज नो यूज, इट इज नो यूज, इट इज नो यूज। इसके साथ में आप वर्ब लगाएंगे आईएनजी के साथ, इट इज नो यूज लर्निंग इंग्लिश। अब आप देखें आपको सेंटेंस, आप कितनी जल्दी कितनी फास्ट कई सेंटेंस बना सकते हैं। इट इज नो यूज लर्निंग इंग्लिश, इट इज नो यूज प्लेइंग क्रिकेट, इट इज नो यूज स्मोकिंग सिगरेट, इट इज नो यूज बैक बाइटिंग। आप एक स्ट्रक्चर याद करेंगे, आप इस पे हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। आई चैलेंज यू। अब चलिए दोस्तों पढ़ते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है सबमर्ज योरसेल्फ। सबमर्ज योरसेल्फ, जिसे आप कहते हैं ना कि भाई इंग्लिश का माहौल मिलना। तो दोस्तों, इंग्लिश का माहौल मिलना भी जरूरी है, मैं ये बात मानता हूं और ये जरूरी भी है। तो माहौल में आपको पढ़ना पड़ेगा। माहौल कैसे मिलेंगे? आप पहले एक इंस्टीट्यूट, एक एकेडमी ज्वाइन करें और ज्वाइन करने से पहले देख लें कि टीचर इंग्लिश बोलता है। आप टीचर इंग्लिश जो टीचर इंग्लिश बोलेगा तो आप उससे कम्युनिकेट करेंगे, आप उससे बात करेंगे, इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। वहां पे आपको माहौल में ये भी देखना है कि आपके जो स्टूडेंट हैं, जो क्लासमेट हैं आपके, उनका भी इंग्लिश में बोलना जरूरी है। कभी कभी मैंने अपनी क्लास में देखा है, लड़कियां आती हैं और दूसरी लड़कियों से बात करने में लग जाती है, कानाफूसी करने में लग जाती है, हिंदी में वो भी। तो उनको अभी भी मेरा वीडियो देख रही होंगी स्टूडेंट में, वो जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उनकी इंग्लिश अभी भी इंप्रूव नहीं हुई है, जबकि उनके बाद जो बच्चे आए हैं उनकी इंग्लिश काफी अच्छी हो गई है। और कारण यही है कि वो क्लास में आके हिंदी में बात कर रहे हैं और हिंदी बोलने वाले क्लासमेट से उन्होंने दोस्ती की है। उन्हें दोस्ती किससे करनी है? जो उनके बराबर का हो, उनके लेवल का हो या फिर उनसे हायर लेवल का हो इंग्लिश बोलने में, आप उनसे दोस्ती करें। आप इंग्लिश का म्यूजिक सुने, इंग्लिश मूवीज देखें। इंस्टाग्राम पे भी बहुत से लोग मिल जाएंगे जो अमेरिकन हैं। आज तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो आप ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं। कई एप्स ऐसी हैं जहां पे आप इंग्लिश में चैट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों पढ़ते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है? रीडिंग एंड लिसनिंग इज नॉट एनफ, यू शुड ऑल्सो प्रैक्टिस स्पीकिंग। तो कई बार दोस्तों देखा गया है कि स्टूडेंट क्लास में आते हैं, राइटिंग में लग जाते हैं, रीडिंग में लग जाते हैं। और बहुत से बच्चे देखा होगा आपने कि उनकी रीडिंग बहुत अच्छी है, लिसनिंग भी बहुत अच्छी है, किसी को भी सुनते हैं, उनको समझ लेते हैं। तो वजह उसकी यह है कि उन्होंने बस यही किया है, स्कूल में यही किया है, इसीलिए उनकी रीडिंग और लिसनिंग अच्छी है, लेकिन उनकी स्पीकिंग अच्छी नहीं होगी क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। इसका एक कारण और भी है
कि पूरे जो दुनिया का स्कूल का जो सिस्टम है वो ये है कि वहाँ पे सबसे पहले जो है आपको रीडिंग कराई जाती है, फिर राइटिंग कराई जाती है, फिर लिसनिंग और फिर स्पीकिंग। और उसमें से कुछ राज्य कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि हमारा बिहार है, यूपी है, हमारे यहाँ पे तो क्या है, रीडिंग राइटिंग तो होती है लेकिन लिसनिंग की नौबत नहीं आती क्योंकि टीचर बोलते ही नहीं है। अब स्पीकिंग की तो कहने ही क्या, स्पीकिंग तो बात ही नहीं होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सिर्फ रीडिंग और लिसनिंग से काम नहीं चलेगा, आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए पढ़ते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है? स्टडी द करेक्ट मटेरियल्स। स्टडी द करेक्ट मटेरियल्स, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। मैंने कई टीचरों को देखा है, मेरे स्कूल के आसपास भी कुछ टीचर हैं जो मेरा नाम पता है कैसे लेते हैं? शादाब सर। और आपको बता दूं मेरा नाम शाह से शुरू होता है, शादाब सर, शादाब सर। अब वो नाम मेरा गलत क्यों ले रहे हैं? शादाब को सादाब क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस गलत की है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ही नहीं होता है, ये गलत है। प्रैक्टिस मेक्स इनकरेक्ट। अगर आप गलत चीज की या गलत मटेरियल की प्रैक्टिस करेंगे तो आप गलत बोलेंगे, आप गलत उच्चारण करेंगे, गलत स्पीकिंग करेंगे। फिर एक और एग्जांपल देता हूं आपको। सोचिए कि आपको टीचर ने स्कूल में एक सेंटेंस दिया, अमेरिका ड्रॉप्ड 2 बॉम्ब्स इन इराक, यानी कि अमेरिका ने 2 बम इराक में गिराए। अब क्या ये सेंटेंस आप डेली बोलचाल में बोल सकते हैं? नहीं। आपको तो ऐसे सेंटेंस याद कराए जाएं जो आप डेली यूज में कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे टीचर के भी बाप बन जाते हैं। वो क्या करते हैं, न्यूज़पेपर अपने दिमाग में उनके बस एक उपज आई के बाद न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तो मुझसे उससे मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। कुछ बच्चे टीवी पर न्यूज़ चैनल देखने लगते हैं, उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं यूट्यूब पे कि भाई न्यूज़ सुनूंगा उससे मेरी इंग्लिश इंप्रूव होगी। भाई इससे इंग्लिश इंप्रूव होने वाली बिल्कुल नहीं है। जब तक आप बोलेंगे नहीं और जब तक आप सही मटेरियल पढ़ेंगे नहीं, आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। आपको क्या चाहिए है? आपका मटेरियल कैसा होना चाहिए? आपका मटेरियल होना चाहिए जिसमें आपको डेली बोलचाल के सेंटेंस सिखाए जाएं। अगर गर्मी है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, मुझे पसीना आ रहा है, तुम कहाँ गए थे, आज तुमने क्या कहा, कल रात तुमने खाने में क्या खाया था। इस तरह के सेंटेंस आपको सीखने चाहिए। अगर आपको उलपटांग चीजें, न्यूज़ें सुनाई जा रही हैं, राजाओं की किस्से कहानियां सुनाई जा रहे हैं, इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होने वाली है। तो दोस्तों जो मैंने 5 रूल्स बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे लगे हों तो इसको अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आपको कुछ कहना है इसके बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। That's all for today guys. I will see you in the next video. Till then, bye bye. Thank you and have a nice day.